एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम हल करेंगे प्रैक्टिस नंबर 2 जीके जीएस। वीडियो एग्जाम, यूपीपी, टेट, इन सभी की परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। चलो देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न 1 क्या कह रहा है? कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है? बिट है, बाइट है, किलोबाइट है, मेगाबाइट है। तो ये विकल्प नंबर ए सही हो जाए, बिट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, सीपीयू है या मॉनिटर है? इनपुट डिवाइस ये कीबोर्ड, विकल्प ए सही है। अगला नंबर 4 क्या कह रहा है? विटामिन B12 या B12 का रासायनिक नाम क्या है? कोबलिन, कैल्सिफेरॉल, टोकोफेरॉल या थायमिन? तो इसमें कोबुलिन तो विटामिन B12 का नाम है, कैल्सिफेरॉल विटामिन डी, टोकोफेरॉल विटामिन ई और थायमिन B1। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? नवंबर 2022 भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई डिजिटल रुपये की शुरुआत इसके लिए कितने बैंकों का चयन किया है? हाल देखो, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने डिजिटल रुपये की शुरुआत की है, तो उसमें कितने बैंकों का चयन किया है? 9 बैंकों का चयन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? एक्वा पार्क, अगर बात करें एक्वा पार्क होता क्या है, तो एक्वा पार्क मतलब एक जल क्षेत्र, जल ऐसा होता है कि जैसे आप यूट्यूब पे या कहीं पे देखते हैं कि लोग ऊपर से नीचे को पानी में आ जाते हैं, कि कुछ ऐसा बना होता है, ऊपर से बना होता है, यहाँ पे बैठ के और ऐसे खिसकते हुए पानी के अंदर इसमें गिर जाते हैं। और भी बहुत चीजें, ये सारी चीजें जहां बनी होंगी उसे एक्वा पार्क कहते हैं। एक्वा पार्क हालांकि ये ऐसे ही होता है कि वहां पे जैसे लोग घूमने जाते हैं या कुछ करते हैं, ये होता है एक्वा पार्क। ये कहाँ बन रहा है? असम, मेघालय, त्रिपुरा या मिजोरम? नहीं, ये अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में बना है। यह पहला कह सकते हो, भारत का पहला एक्वा पार्क। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता ने अपने घर से पहली बार बैलेट पेपर से मतदान किया। ये मतदान किसने किया? अपने घर से पहली बार प्रयोग किया है। श्याम शरण नेगी, आदित्यनाथ, मनमोहन सिंह या राहुल गांधी? ये श्याम शरण नेगी है, ये याद रखना, श्याम शरण नेगी का नाम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है देश का वह पहला राज्य जिसके द्वारा पक्षियों की गिनती कराई जा रही है। देश में पहली बार कोई राज्य गिनती करा रहा है पक्षियों की, तो वह है मणिपुर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है? सिंगापुर, चीन, अमेरिका या भारत? तो ये भारत के तेलंगाना में, तेलंगाना या तेलंगाना ना हो तो हैदराबाद। ये भारत के तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, विजय हजारे ट्रॉफी 2022 किसने जीती? कर्नाटक ने, सौराष्ट्र ने, तेलंगाना या उत्तर प्रदेश? सौराष्ट्र ने जीती। अगला प्रश्न देखते हैं, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 भारत में किस स्थान पर है? 87वें स्थान पर। अगला प्रश्न देखते हैं, कतर में आयोजित फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता है? कतर में फुटबॉल विश्व कप हुआ था, ये बहुत चर्चा में रहा था। तो ये ब्राजील ने जीता, फ्रांस ने जीता, इटली ने या अर्जेंटीना ने? तो ये अर्जेंटीना ने जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जल्लीकट्टू किस राज्य का त्योहार है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या तेलंगाना? ये तमिलनाडु का जल्लीकट्टू ये होता है बैलों की दौड़। बैलों की दौड़ होती है, इसमें एक पोटली बांध दी जाती है बैल के, उसको लोग खोलते हैं, वही जो खोल लेगा वो जीता हुआ माना जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व किस देश से ग्रहण किया गया? कनाडा, फ्रांस, सोवियत रूस या आयरलैंड? तो ये विकल्प डी, आयरलैंड से। अगला प्रश्न देखते हैं,
राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली, हजरत मोहनी, जवाहरलाल या माणिक शाह। तो ये फजल अली 1956 फजल अली आयोग की सिफारिश पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, क्योंकि राज्य जब 1956 के पहले 14 राज्य थे, 14 राज्य नहीं, हालांकि 15वां राज्य बन गया था आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर। भाषा के आधार पर जब 14 राज्य थे, 15वां आंध्र प्रदेश के बनने से पहले 14 राज्य थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक विवरण का उल्लेख किया गया है? वार्षिक विवरण जैसे जिसे बजट कहते हैं, वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो विकल्प है 110, 112, 115, 115, 116, कुछ भी। तो ये विकल्प बी 112। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किस वर्ष पहली बार डिजिटल बजट प्रस्तुत किया गया? तो डिजिटल 2016, 2017, 2019 या 2020? तो विकल्प बी सही है। अगर बात की जाए राज्यों में, तो राज्यों में सबसे पहले हिमाचल ने 2016 में डिजिटल बजट पेश किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी भारत किस वर्ष आए? 1914, 1915, 1916, 1917? 9 जनवरी 1915, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो विकल्प बी सही है, 1915। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वराज पार्टी किसने बनाई? मोतीलाल, चित्तरंजन दास, दोनों या कोई नहीं? 1923, देखो 1923 में बनी थी स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी क्योंकि 2023 चल रहा है, 2023 तो इसके 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो इसलिए इस बार कोई भी परीक्षा हो, इससे प्रश्न कोई ना कोई बनेगा जरूर, चाहे जैसे बने। तो ये कौन है? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों थे। अगला प्रश्न देखते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? 1956, 57, 1958 या 1962? तो 1956। अगला प्रश्न देखते हैं। हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? मेनन को, सावरकर को, बोरलॉग को या अमर्त्य सेन? ये नॉर्मन बोरलॉग है, बोरलॉग। यदि बात की जाए भारत की, यदि भारत के हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक तो ये हो जाएंगे स्वामीनाथन जी, स्वामीनाथन, स्वामीनाथन, ये भारत के हरित क्रांति के जनक हैं। अगला देखते हैं। लोक लेखा समिति में कुल सदस्य संख्या होती है? 21 होती है, 30 होती है, 22 या 29? तो ये विकल्प सी सही है, 22 होते हैं। इसमें 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्राम पंचायत के पास कितने विषय हैं? विषय का मतलब है कितने विषय पर कानून बना सकता है? 25, 26, 18 या 29? तो 29 विषय हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। वीर बाल दिवस पहली बार मनाया गया, हालांकि ये पहली बार मनाया गया है वीर बाल दिवस, तो ये 26 जनवरी, 26 दिसंबर या 26 नवंबर या 26 सितंबर? तो ये 26 दिसंबर को मनाया गया पहली बार, इसी बार 2022 में 2022 में मनाया गया पहली बार। अब बात करते हैं, मुरादाबाद किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? पीतल, कांच, टेराकोटा या दरदोजी? टेराकोटा नहीं, कांच नहीं, कांच के लिए फिरोजाबाद, टेराकोटा, गोरखपुर, दरदोजी लखनऊ और पीतल मुरादाबाद। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य का नवीनतम टाइगर रिजर्व है? दुधवा है, अमनगढ़, रानीपुर या सभी? तो राज्य में 4, वर्तमान में 4 हैं, 4 टाइगर रिजर्व हैं। ये रानीपुर नया है। अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? श्रावस्ती, कुशीनगर, सारनाथ या महाराजगंज? सारनाथ में पहला उपदेश दिया। श्रावस्ती में सबसे ज्यादा समय बिताया और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई। जैसे मृत्यु का सबका अलग अलग नाम होता है, जैसे गरीब आदमी मरता है तो मर गया, अगर कोई राजनेता मरा तो स्वर्ग गया, अगर कोई सैनिक तो शहीद हो गया। यदि कोई महापुरुष मरा, या हालांकि महात्मा बुद्ध जब मरे
तो इनको जब मरे थे इनको कहा गया महापरिनिर्वाण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? सत्रिय है, कथक है, भरतनाट्यम है, कथकली है? तो ये सत्रिय तो असम का है, असम का। कथक है उत्तर प्रदेश का, ये उत्तर भारत का, ये उत्तर भारत का। कथकली है केरल का, और भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश, नहीं आंध्र प्रदेश नहीं, तमिलनाडु का, तमिलनाडु का, तमिलनाडु का। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश एक जिला एक उत्पाद में देसी घी किस जिले से संबंधित है? मथुरा से, इटावा से, जालौन से या हमीरपुर? मथुरा से तो पेड़ा है, पेड़ा, पंडों का नगर, पंडों का नगर, और ये जालौन, विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय किस जिले में बनने के लिए प्रस्तावित है? बलरामपुर, गोरखपुर, लखनऊ या गाजीपुर? विकल्प बी सही है। उत्तर प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय ये गोरखपुर जिले में बनाया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मेरठ से 1857 की क्रांति कब शुरू हुई? 8 मई को, 7 मई को, 11 मई या 10 मई? 10 मई को 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई। अब बात करते हैं सवाना घास के मैदान। यदि बात करें सवाना घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? रूस, केन्या, पाकिस्तान या चीन? तो विकल्प बी सही है, केन्या। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भूमध्य सागर की प्रवेश कुंजी किसे कहा जाता है? प्रवेश कुंजी किसे कहा जाता है? ये बहुत बार पूछा जाता है। तो ये है जिब्राल्टर जल संधि को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? टिहरी बांध, भाखड़ा नागल, हीराकुंड या रामेश्वरम? टिहरी बांध जो है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? टिहरी बांध, भाखड़ा बांध, हीराकुंड बांध या रामेश्वरम? तो टिहरी बांध सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा। भाखड़ा नागल गुरुत्वी सबसे ऊंचा, गुरुत्वी सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा। यदि लंबा की बात की जाए तो हीराकुंड बांध, ये महानदी पर, महानदी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? मणिपुर में, अंडमान, पश्चिम बंगाल या आंध्र प्रदेश? तो ये अंडमान निकोबार में, निकोबार, अंडमान निकोबार, विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, गाडविन आस्टीन, नंदा देवी या डोडा बेटा? डोडा बेटा। कंचनजंगा भारत में स्थित, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गाडविन आस्टीन, केटू गाडविन आस्टीन, ये विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन, इल्तुतमिश, आराम शाह या रजिया सुल्तान? गुलाम वंश का संस्थापक, गुलाम वंश का संस्थापक ये माना जाता है कुतुबुद्दीन को। वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अकबर ने जजिया कर किस वर्ष प्रतिबंधित किया या जिस पर रोक लगा दी? 1556, 1562 या 1564 या 1568? ये विकल्प सी सही है, 1564। अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 22, 12, 10 या 9? विकल्प सी सही है, 10। ऋग्वेद। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? ये लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? घाघरा, यमुना, गोमती या सरयू? विकल्प सी से है, गोमती। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता न्यूनतम है? शामली या श्रावस्ती, इलाहाबाद या लखनऊ? तो ये विकल्प बी सही है, श्रावस्ती। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला जिसे माउंट एवरेस्ट फतेह किया? उत्तर प्रदेश की पहली महिला है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला जिसने माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। तुलिका रानी, देविका रानी, शैलजा देवी या खातून निशा? विकल्प ए सही है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि G20 समिट जो हो रही है उत्तर प्रदेश में, G20 समिट या G20 देशों की बैठक हो रही, उसकी जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, उत्तर प्रदेश की ब्रांड एम्बेसडर, ये तुलिका रानी बनाई गई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में आखिरी बार विमुद्रीकरण किया गया 2016, 2017, 2019 या 2019? ये 2016 में किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, गुजरात के गोधरा में वर्ष 2002 में दंगे हुए, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी, नरेंद्र मोदी या बैजू
बैजू भाई या कोई नहीं, तो इसमें विकल्प बी सही है, नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में अग्नि 5 नामक मिसाइल का परीक्षण किया, इसकी मारक क्षमता कितनी है? 5,000 किलोमीटर, 5500 या 7,000 या 9,000? हालांकि इसमें पहले तो बताया गया 55, अब बता रहे हैं 7,000 किलोमीटर। 7,000 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, द हेग, वियना या पेरिस? तो ये द हेग में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में रबी की फसल है, चना, धान, गन्ना या खरबूजा? तो ये चना हो जाएगा रबी की फसल। धान। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान का भाग 3 संबंधित है, नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार या पंचायत या संघ की कार्यपालिका? ये मूल अधिकार से संबंधित है। भाग 3 है 12 से 35 अनुच्छेद। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान की खेतड़ी खान किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये कोयला है, लोहा है, तांबा है या अभ्रक है? तो ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का वह पड़ोसी देश जिसके पास विदेशी मुद्रा भंडार कम होने के कारण बैंक डिफॉल्ट होने के कगार पर है, कौन सा? हालांकि इसमें हैं तो सभी कगार में, लेकिन इस समय मौजूदा हालत में अगर यदि बात की जाए तो ये पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान। उसके बाद 50 हो गए प्रश्न, 50 हो गए, यही छपेंगे सारे, यही प्रश्न छपेंगे, यही। रट लो इन्हें, रट लो, बिल्कुल रट लो, रट लो। और लाइक शेयर करते रहो सब लोग। इसी तरीके से हम हिंदी, जीके, रीजनिंग सभी की प्रैक्टिस हम करवाते रहेंगे। धन्यवाद।